up guys, welcome back to my channel HK Official and yes I'm finally there with you with unit number 6 of PPS. I know आपका कल पेपर है and I am giving you this video today, but yes because only of your comments and your love मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है एंड बस अभी मैंने जस्ट यूनिट 5 की जो वीडियो है वो जस्ट अपलोड करी है एंड अभी मैं ये अपलोड करने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जस्ट आपको इसके अंदर मैं सब कुछ कंटेंट दे दूँगी। येस वन शॉट में हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे एंड इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो पीपीएस के यूनिट 3, 4, 5 ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जाके प्लीज़ वो चेकआउट कर लीजिए एंड पीपीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है उसकी भी सेपरेट वीडियो बना दी है मैंने, तो एग्जाम से पहले आप वो चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आई होप आप सब अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे अपने पीपीएस के पेपर के लिए ये वीडियो देखने के बाद एंड आपका सब कुछ कवर हो जाएगा एंड आई होप कि आपको वन शॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे एंड लेक्चर्स भी अच्छे लगते होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आई वॉन्ट योर ऑल लव एंड सपोर्ट कि येस आप मतलब आप जान नहीं सकते मैं अब इस वक्त रात में एंड मैं आपको बताऊँ इस वक्त 1 बज रहा है एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो जस्ट बिकॉज कि आपका कल पेपर है। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बातें कर लेंगे बाद में। तो चलो फाइल हैंडलिंग एंड डिक्शनरीज़ ये जो है हमारा यूनिट है एंड इसके अंदर सिर्फ हमें फाइल हैंडलिंग यानी कि फ़ाइल को कैसे हैंडल किया जाता है पाइथन के थ्रू एंड डिक्शनरीज़ इस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आ जाता है इंट्रोडक्शन टू फाइल, तो उसके लिए आ जाता है डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इट इज़ जस्ट द कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, ठीक है। यानी कि हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है रोम वी कैन से, ठीक है, तो उधर हार्ड डिस्क जैसे होता है या फिर हम और भी बहुत सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की जो है ना एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है तो उस कलेक्शन ऑफ डेटा को हम फाइल कहते हैं, ठीक है। फाइल और अ कंप्यूटर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन विच कैन बी यूज्ड बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। अब हमें एक फाइल की नीड क्यों होती है, क्यों उसकी ज़रूरत होती है फाइल की। तो देखो जब भी हम अगर पाइथन में बात करें या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड बात करें तो हमें फाइल की क्या ज़रूरत है। तो वी ऑल नो कि हम जब भी प्रोग्राम्स लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा कोड लिखते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज़ हमें किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए अगर हमें कोड लिखना है या फिर स्टूडेंट्स के लिए कोड लिखना है तो यू कैन मतलब इमेजिन कि कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। तो मतलब पूरा एक बार कोड लिखना मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है एंड वी ऑल नो कि जो फाइल है ये हमारी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि जैसे हार्ड डिस्क वगैरह होती है या फिर हम ऐसे कंसिडर करें रोम के अंदर सेव हो जाती है, यानी कि हम उसको बाद में एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम वहाँ पर अपनी मेहनत डाल रहे हैं उसको पूरा जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ रिलेटेड स्टूडेंट्स रिलेटेड उधर फिल आउट कर रहे हैं तो हमें बाद में वो एक्सेस हो रही है। लेकिन जब हम कोड करते हैं तो इट इज़ गेटिंग स्टोर्ड एट रैम, और रैम क्या होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वो मेमोरी होती है जो कि एक बार आप शट ऑफ कर दो अपना कंप्यूटर या पीसी तो वो पूरी वाइंड अप हो जाती है, मतलब पूरी ख़त्म हो जाती है। तो मतलब इतने सारा कोड लिखने का भी क्या फ़ायदा होगा, है ना? तो यही चीज़ के लिए हम फ़ाइल को यूज़ करते हैं एंड इट इज़ यूज़्ड कि हम बार-बार किसी डेटा को ना लिखें, अपना कोड बड़ा ना करें एंड जस्ट उस फ़ाइल के अंदर में जो भी डेटा है उसको हम यहाँ पर ओपन कर लें अपने कोड के अंदर एंड जो भी हमें उसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी है या फिर उसके अंदर जो भी हमें चाहिए ना सजेशंस वगैरह या जो भी आप कह लो चेंजेस वगैरह, तो वो आप वहाँ पर कर सकते हो। तो जस्ट दिस इज़ नथिंग बट द नीड फॉर फाइल। आप देख सकते हो मैंने यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम इट नीड्स डेटा फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो वो जो डेटा होगा, जो डेटा हमें चाहिए अपने प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए, तो वो डेटा हम अपनी फाइल के अंदर स्टोर करेंगे एंड व्हेनेवर इट इज़ नीडेड इन आवर कोड वी विल एक्सेस इट, ठीक है। When there is a huge amount of data to be processed, then required data entered through computer keyword using input function, this task will take time for. Then a better solution is to combine all the input data into a file and then design a Python program to read this data from file whenever required, ठीक है। The same चीज़ I have told you now. When a program is being executed, its data is stored in RAM. But RAM is a volatile memory, means when program ends or computer shut down, all the data gets lost. If the data is to be used in future, then it should be stored on permanent or non-volatile storage such as hard disk, USB drive and DVD. तो ये सब जो है examples हैं, ठीक है, secondary storage devices के. A file is basically used because real life application involve large amount of data in such situation. It becomes time consuming to handle huge amount of data through input terminal and also it causes data loss
lost when program is terminated or computer is turn off, so it becomes necessary to store on permanent storage in the form of files. ठीक है, तो यही जस्ट है नीड ऑफ फाइल। अगर समझो थ्योरी क्वेश्चन आया कि वाई वी नीड फाइल, तो आप ये पूरा कंसेप्ट लिख सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब है फाइल पाथ। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको बताया हुआ था। तो फाइल पाथ जो है इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं इसमें है क्या। तो फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम लाइक हार्ड डिस्क एट अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन इन सच अ वे दैट दे कैन बी इजीली रिट्राइव्ड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जैसे हम बोल रहे हैं कि हम हमारी जो फाइल्स हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, डीवीडी और जो भी हम देख सकते हैं वो, तो इन सच अ वे दैट दे कैन बी इजीली रिट्राइव्ड, यानी कि हम उसको इजीली एक्सेस कर पाए, ऐसी मेमोरी लोकेशन पे होती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द फाइल सिस्टम्स यूज्ड टुडे स्टोर्स फाइल इन द ट्री स्ट्रक्चर। अब ये ट्री स्ट्रक्चर जो है आपको अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो पहले तो जैसे कि हम मेमोरी लोकेशन हम देखते हैं हमारे पीसी के एकदम टॉप पे जो हमें पाथ दिखता है ना, फाइल पाथ या जो भी पाथ हमें दिखता है, दैट इज नथिंग बट मेमोरी लोकेशन। तो वो एट द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि जैसे कि अगर हम ट्री डायग्राम में अगर उसको रिलेट करें, चलो मैं आपको दिखाई दूँ तो ऐसे, तो ये होता है ट्री डायग्राम एंड ये मतलब पूरा फाइल का पाथ है। अगर समझो आपको बी कंप्यूटर डॉट टी एक्स टी, ये एक फाइल है जो कि एक टेक्स्ट फाइल है, इसको एक्सेस करना है तो आपको स्टार्टिंग से जो है फाइल पाथ दिखेगा। कैसे दिखेगा, तो आप देख सकते हो पहले तो एकदम स्टार्टिंग का जो है वो है रूट नोड। ये रूट नोड इंपॉर्टेंट है एंड विंडोज़ के अंदर जो है रूट नोड ही होता है जो कि सबसे पहले ड्राइव हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ से अगर उसके अंदर हमारे पास और फोल्डर्स अवेलेबल हैं उसके अंदर, दैट मीन्स टीचर्स का अलग फोल्डर है, स्टूडेंट्स का अलग फोल्डर है एंड ऑफिस स्टाफ का अलग फोल्डर है। स्टूडेंट्स के फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर है जिसमें यूजी और पीजी, ये दो टाइप्स के फोल्डर है एंड यूजी के अंदर हमारी फाइल प्रेजेंट है, दैट इज बी कंप्यूटर डॉट टी एक्स टी। तो जब हमें बी कंप्यूटर डॉट टी एक्स टी ये वाली फाइल को एक्सेस करना होगा तब हमें कैसे पाथ में आना पड़ेगा, C:/, ये क्या है आपका रूट नोड है। ठीक है, इसके बाद आपको स्लैश देना होगा एंड आपको स्टूडेंट्स लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्लैश देके यूजी लिखना है, उसके बाद आपको बी कंप्यूटर डॉट टी एक्स टी लिखना है। तो ये हो जाती है आपकी रूट नोड। ठीक है, एंड देन एट द टॉप ऑफ ट्री इज अ रूट नोड, अंडर रूट नोड देर आर फाइल्स और फोल्डर्स। फोल्डर्स को देखो हम डायरेक्टरीज भी बोलेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है। एंड ईच फोल्डर कैन कंटेन अनदर फाइल्स और फोल्डर्स। ठीक है, तो ये पाथ है, एज सच आप ऐसे दिखा सकते हो फॉर पाथ। एंड देखो यहाँ पर इन विंडोज C// इज नोन एज रूट नोड, बट यू कैन ऑल्सो हैव अ फाइल पाथ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अदर ड्राइव्स। अगर आप अदर ड्राइव्स को अगर आपने मतलब वैसी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपके पीसी के ऊपर है वो, तो वहाँ से वैसे रूट नोड डिसाइड होता है। फाइल्स इन ट्री स्ट्रक्चर आर रिट्राइव्ड बाय यूजिंग इट्स पाथ, ऑल्सो नोन एज पाथ नेम। और जो है दो टाइप्स के फाइल पाथ, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इंक्लूड किया हुआ था, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, तो बस अब यही है वो कॉन्सेप्ट। तो इन पाइथन वी हैव टू टाइप्स ऑफ फाइल पाथ, एक तो होता है एब्सोल्यूट फाइल पाथ और दूसरा होता है रिलेटिव फाइल पाथ। ठीक है, तो एब्सोल्यूट फाइल पाथ क्या होता है, जो अभी हमने देखा, यानी कि आपको रूट नोड से लेके एंड फाइल तक जो भी आपको एक्सेस करनी है वहां तक का जो पूरा मेमोरी लोकेशन आपको दिखेगा, दैट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पाथ स्टार्ट्स फ्रॉम रूट नोड एंड इट हैज कंप्लीट डायरेक्टरी लिस्ट, यानी कि कंप्लीट फोल्डर लिस्ट, कौन से फोल्डर में से या सब फोल्डर में से वो फाइल प्रेजेंट है। ठीक है, वो कंप्लीट डायरेक्टरी लिस्ट होती है टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फाइल। ठीक है, इन अबव एग्जांपल बी कंप्यूटर डॉट टी एक्स टी फाइल कैन बी रिट्राइव्ड और बाय वी कैन से एक्सेस्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग एब्सोल्यूट पाथ। तो ये हो जाता है एक एब्सोल्यूट पाथ। तो अब रिलेटिव पाथ क्या होगा, देखो रिलेटिव पाथ, दिस पाथ स्टार्ट्स फ्रॉम करंट वर्किंग डायरेक्टरी इंस्टेड ऑफ रूट नोड, यानी कि अब हमें इतना ज़्यादा बड़ा जो मेमोरी लोकेशन है या फाइल पाथ है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ मतलब वो पर्टिकुलर फाइल जो मतलब लास्ट उसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है या फाइल फोल्डर हम बोल सकते हैं, बस वहाँ वो एक हम एक्सेस करेंगे एंड बस जो हमारी फाइल है वो, यानी कि देखिए जैसे यहाँ पर है UG/B कंप्यूटर डॉट टी एक्स टी, यानी कि जो एकदम करंट वर्किंग डायरेक्टरी है ना, बस वही इंक्लूड होगी, अदरवाइज फाइल नेम इंक्लूड होगा, सिर्फ दो ही हमें जो है इसके अंदर दिखेंगे। तो दिस इज नथिंग बट रिलेटिव पाथ, है ना, सिंपल, बस इतना ही था। अब टाइप्स ऑफ फाइल, तो टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल, ये दो फाइल्स होती हैं हमारे पास। तो इनका जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है एंड ये एग्जाम में आने के भी चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। तो आप यही देखिए, मैंने आपको कंप्लीटली आंसर के फॉर्मेट में ही दे दिया है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बिलीव मी, आपको बता नहीं सकती कि कितने ज़्यादा मतलब मैं कितनी मुश्किल से नोट्स बना रही हूँ एंड ऑल, बस जस्ट आपके लिए बहुत फास्ट फास्ट लिखना हो रहा है। तो चलो कोई नहीं,
अब देखते हैं टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल यानी कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन कैरेक्टर फॉर्मेट, या फिर आप कह सकते हो टेक्स्ट में होता है। और बाइनरी फाइल यानी कि डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्मेट। हो गया, एक पॉइंट लर्न हो गया। चलो, दीज फाइल्स कैन बी प्रोसेस्ड सिक्वेंशियली, यानी कि सीरीज वाइज, सीक्वेंस वाइज ये प्रोसेस होती हैं। लेकिन बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं है, वो रैंडमली भी और सिक्वेंशियली दोनों भी, मतलब आई कैन से दोनों भी प्रोसेस में वी कैन से दे एक्सेस होती है, ठीक है। तो दीज फाइल्स कैन बी प्रोसेस्ड सिक्वेंशियली एज वेल एज रैंडमली। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। फिर है टेक्स्ट फाइल कैन नॉट बी करप्टेड इजीली। तो जो टेक्स्ट फाइल है वी कैन नॉट करप्टेड इजीली, बट अगर हमारा बाइनरी फाइल में अगर सिंगल बिट का भी चेंज हो जाए तो वो फाइल करप्ट हो जाती है, ठीक है। तो इवन इफ अ सिंगल बिट इज चेंज्ड द फाइल गेट्स करप्टेड। उसके बाद है इट कैन बी रेड और ओपन बाय यूजिंग सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। अब नोटपैड तो सबने यूज किया हुआ है, राइट। तो जो नोटपैड है, बस इतना सिंपल एडिटर लगता है हमें एक टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए या फिर रीड करने के लिए। लेकिन जब हम बाइनरी फाइल से रिलेट कर रहे हैं, तो हम किससे रिलेट कर रहे हैं? इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ, जेपीजी फॉर्म, जेपीईजी फॉर्म। तो ऐसे जो भी फॉर्मेट्स होते हैं ना, वो बाइनरी फॉर्म के अंदर आते हैं। एंड वी नीड अ स्पेशल एडिटर, ठीक है। तो मतलब एप्लीकेशन बेस्ड एडिटर यूज होता है उसके लिए, ठीक है। फिर है इट कैन हैव फाइल एक्सटेंशंस एज डॉट टी एक्स टी और डॉट पी वाई। तो अगर हम टेक्स्ट फाइल की बात करें तो डॉट टी एक्स टी और डॉट पी वाई, ये दो टाइप के जो है हमारे एक्सटेंशंस हो जाते हैं। अदरवाइज अगर हम बाइनरी फाइल में बात करें तो हमारे पास जेपीजी, डॉट जेपीजी, डॉट पीडीएफ, डॉट एमपी3, डॉट एमपी4, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं वो सारे एक्सटेंशंस, ठीक है। इट नीड्स मोर मेमोरी टू स्टोर डेटा एज ईच कैरेक्टर रिक्वायर्स सेपरेट मेमोरी। तो जब हम कैरेक्टर यानी टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेट करना ज़रूरी होती है। इसके वजह से जो टेक्स्ट फाइल है उसकी मेमोरी लोकेशन वो ज़्यादा लेता है, ठीक है। इट नीड्स मोर मेमोरी। अदरवाइज हम बाइनरी फाइल की बात करें तो उस वो सिर्फ एक बाइनरी फॉर्म में ही होती है, अलग अलग कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, तो इट टेक्स लेस मेमोरी, ठीक है। तो ये हो जाता है टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। आई होप आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। एंड 6 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। तो 6 मार्क्स का आए या 4 मार्क्स का आए, आप लिख सकते हो, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब है फाइल ऑपरेशंस। अब आगे हम सिर्फ फाइल ऑपरेशंस देखेंगे, जिसके अंदर टू प्रोसेस एनी फाइल इट नीड्स टू बी ओपन फर्स्ट। अगर हमें किसी भी फाइल पे वर्क करना है तो सबसे पहले उसको ओपन करना पड़ेगा, एंड देन क्लोज भी करना पड़ेगा व्हेन डन विद द ऑपरेशंस, ठीक है। सो इन पाइथन वी हैव मेनी इनबिल्ट फंक्शंस और मेथड्स टू प्रोसेस विद द फाइल। आप देख सकते हो, पहला है हमारा ओपनिंग फाइल। पहले हमको फाइल को ओपन करना है तो कैसे करेंगे? सो पाइथन प्रोवाइड्स इनबिल्ट फंक्शन दैट इज ओपन। और ये जो पैरेंथेसिस है ना ओपन के बाद, ये क्या बता रहा है? इट इज ओपन मेथड, ठीक है। आप उसको कैसे पढ़ोगे? ओपन मेथड, जिसके आगे भी पैरेंथेसिस हो, कंसिडर इट एज मेथड to open a file. Now this function creates a file object which is used to invoke methods associated with the file. अब जब भी हम इस मेथड का यूज करेंगे, दैट इज ओपन मेथड का यूज करेंगे, तो एक अलग फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, मतलब फाइल रिलेटेड ही, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है? एक तो हम फाइल ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इक्वल टू ओपन लिखेंगे, उसके बाद फाइल नेम, जो भी हमारी फाइल का नेम है, जैसे यहाँ पर बी कंप्यूटर डॉट टी एक्स टी था, ठीक है, वो फाइल नेम। देन वी हैव टू गिव कॉमा रिमेंबर। उसके बाद मतलब आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर। उसके बाद लिखना है एक्सेस मोड। अब ये एक्सेस मोड क्या है? एक्सेस मोड रीड, राइट, अपेंड, ये 3 एक्सेस मोड होते हैं। रीड यानी कि आपको सिर्फ रीड फॉर्मेट में करना है, और एक्सेस मोड में वहाँ पर सिर्फ आप आर लिखोगे, ठीक है, तो वो हो जाता है रीड मोड। अगर राइट मोड करना है, यानी कि आपको उसमें कोई चेंजेस करनी है अपनी फाइल के अंदर, तो आप डब्ल्यू यूज़ करोगे, दैट इज़ राइट। और अपेंड की मतलब, और अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी है उसके अंदर, फाइल के अंदर, तो दैट टाइम यू विल यूज ए विच विल डिनोट अपेंड, ठीक है। तो ये होते हैं एक्सेस मोड, तो वो आपको मेंशन करना पड़ता है, दैट इज थिंग। एंड अगर आपने मेंशन नहीं करा तो रीड यानी कि आर जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है। चलो, your file name is the name of file which you want to open. Then access mode, it indicates the mode in which the file is to be opened, for example read, write and append, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया। और फाइल ऑब्जेक्ट क्या है? ओपन फाइल रिटर्न्स फाइल ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू रीड, राइट और अदर ऑपरेशंस विद फाइल। तो आप जैसे वेरिएबल एक डिक्लेयर करते हो ना, वैसे ही वेरिएबल के अंदर आपको स्टोर करना होता है वो फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे समझ लो। एंड यहाँ पर मैंने वो एग्जाम्पल भी दे दिया है। चलो अब एक्सेस मोड्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ऑप्शनल पैरामीटर इन ओपन विच, यस ऑप्शनल इसलिए क्योंकि अगर आपने उसको नहीं लिखा तो इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट रीड, अदरवाइज आपने अगर राइट अपेंड लिखा है तो इट विल वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इट इज़ अ ऑप्शनल पैरामीटर इन ओपन विच इंडिकेट्स मोड ऑफ फाइल इन विच इट इज़ ओपन। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ सेट टू आर, दैट इज़ रीड मोड, ठीक है।
चलो रीड ऑपरेशन अब देखते हैं। तो पाइथन प्रोवाइड्स डिफरेंट मेथड्स टू परफॉर्म रीड ऑपरेशन। अब रीड ऑपरेशन देखो बहुत सिंपल है। अब ये रीड मेथड आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, पैरेंथेसिस आ गया है तो रीड मेथड इज यूज टू रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ ऑलरेडी ओपन फाइल। स्ट्रिंग यानी कि अब आप समझ लो कोई भी लाइन अगर हमें चाहिए तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में अब आ जाएगी, ठीक है। तो हमें ओपन करने के बाद अगर फाइल में कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी लाइन आपको रीड करनी है, दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस रीड मेथड। सिंटैक्स कैसा आ जाएगा, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर आप काउंट लिखो। अगर आप काउंट नहीं लिखोगे तो कंप्लीट जो आपकी फाइल है वो रीड हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर आप काउंट लिखोगे तो उस पर्टिकुलर काउंट तक ही रीड होगी, ठीक है। हियर फाइल ऑब्जेक्ट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ओपन फाइल. Count is optional. Again, it specifies number of bytes on characters to be read from file, and if it is not mentioned, so read method will read all the characters from the file. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखो एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये वाले प्रोग्राम्स लिए थे यूनिट 6 के। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ था कि आपको साइड में रेक्टेंगल के अंदर जो है अपना एक टेक्स्ट जो आप भी फाइल बना रही हो ना, तो वो फाइल का जो भी कंटेंट है आपको उसके अंदर लिखना होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको प्रोग्राम्स करते टाइम यहाँ पर लिखना है एंड एग्जाम्पल देते टाइम भी आप ऐसा ही करो। जिसमें देखो पहले तो हमने F1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें ओपन करी है हमने फाइल, कौन सी फाइल 1.txt। वही फाइल यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख भी रही होगी जिसमें हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ये सब चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ओपन किया, फाइल 1.txt लिखा, देन कॉमा दिया एंड देन उसको रीड फॉर्मेट में ओपन किया। एक्सेस मोड यहाँ पर रीड है। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल में डेटा 1 इक्वल टू F1 डॉट रीड, ठीक है। अब यहाँ पर हम रीड मेथड यूज कर रहे हैं, वो ऊपर जो है वो एक्सेस मोड है, ये रीड मेथड है, ठीक है। दोनों भी अलग आपको समझना है। एंड देन हम प्रिंट कर देंगे डेटा 1 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो अब यहाँ पर पैरेंथेसिस में हमने कोई काउंट नहीं दिया है तो हमें कंप्लीट मिल जाएगा हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, जो भी कंप्लीट टेक्स्ट प्रेजेंट है हमारी फाइल में। सेकेंड में देखो डेटा 2 विच इज इक्वल टू वही चीज़ करिए, बस हमने क्या दे दिया है, काउंट दे दिया है, 1 डॉट रीड काउंट दे दिया है 5। देन हमने उसको प्रिंट करा दिया तो हमें सिर्फ 5 बाइट्स तक या फिर 5 कैरेक्टर्स तक हम कह सकते हैं हमें प्रिंट होगा। दैट मीन सिर्फ हेलो और एक कॉमा जो है हमारे पास प्रिंट होके आ गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा रीड। अब देखो रीड लाइन सिंपल है, जस्ट आपको अगर एक सिंगल लाइन को रीड करना है दैट टाइम आप यू विल यूज रीड लाइन, ठीक है। तो रीड लाइन मेथड इज यूज टू रीड अ सिंगल लाइन फ्रॉम ओपन फाइल। आफ्टर रीडिंग अ line from the file using read line, the file pointer or cursor automatically passes the next line. आपने अगर एक लाइन को रीड कर लिया तो नेक्स्ट टाइम में आपका जो कर्सर है वो डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी स्पेशलिटी होती है। सो व्हेन वी कॉल रीड लाइन मेथड अगेन नेक्स्ट लाइन इन द फाइल इज रिटन। आपने एक बार रीड लाइन मेथड को कॉल कर लिया देन इट विल गो टू नेक्स्ट लाइन। तो पहले जो आपको आउटपुट मिल गया वो तो फर्स्ट लाइन का है। उसके बाद आप वापस से अगर आउटपुट आपको देखना है तो आपने अगर वापस से रीड लाइन मेथड को इन्वोक किया है या आप कह सकते हो आपने लिखा है तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड लाइन का जो है आउटपुट मिल जाएगा। तो ऐसा होता है, देखो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, सिंटैक्स भी मैंने लिखा हुआ है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन पैरेंथेसिस जो कि मेथड डिनोट करता है। वही चीज़ है, देखो मैंने अगर रीड लाइन लिखा है एंड अब वो एग्जाम्पल ही लेना है आपको फाइल का, तो यहाँ पर प्रिंट डेटा 1 एंड वही चीज़ सेकेंड में हमने प्रिंट में मतलब सेकेंड बार राइट लाइन किया है। तो आप देख सकते हो पहले हमें हेलो गुड मिला है, उसके बाद मॉर्निंग ऑल, ठीक है। तो ये मिल जाएगा ऐसे। अब रीड लाइंस तो आप समझ सकते हो, रीड लाइंस यानी कि हमें एक से ज़्यादा लाइंस को रीड करवाना है इस वक्त। तो रीड लाइंस मेथड रीड्स ऑल द लाइंस फ्रॉम द ओपन फाइल एंड दिस मेथड रिटर्न्स लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, यानी कि देखो जितनी भी लाइन हमारे फाइल में प्रेजेंट है ना तो वो हमें एक लिस्ट फॉर्मेट में मिलेंगी, ठीक है। और हर एक लाइन के बाद जो एक लाइन एंड हो रही है, जैसे कि हमें लिस्ट फॉर्मेट में मिल रहा है ना, तो हर एक जो लाइन एंड हो रही है उसके बाद हमें स्लैश एन मिलेगा विच विल डिनोट की नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर है, ठीक है। तो हमें हमेशा स्लैश एन मिलेगा विच इज़ द कैरेक्टर एट द एंड ऑफ ईच लिस्ट एलिमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो रीड लाइन्स मेथड यूज़ किया है तो हमें देखो कैसे मिला है। अब हमें लिस्ट का पता है कैसे होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज होता है एंड कॉमा से सेपरेटेड होता है। तो कॉमा से हर लाइन सेपरेटेड होगी, ठीक है, मतलब हर स्ट्रिंग हर लाइन की अलग स्ट्रिंग होगी एंड दैट विल बी मतलब कॉमा से आप सेपरेट कर दोगे एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास में ऑफ कोर्स जो है स्ट्रिंग आती है एंड हर स्ट्रिंग के बाद आपको स्लैश एन देना है विच विल डिनोट एंड ऑफ लाइन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा रीड ऑपरेशन या फिर रीड मेथड, ठीक है। तो बस ऐसे रीड लाइन और रीड लाइन्स मेथड होते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करने आ सकता है। अब देखते हैं राइट, सेम सेम जैसे अभी हमने रीड पढ़ा ना, बस उसी का उल्टा यहाँ पर राइट हो जाएगा, वैसे राइट लाइन्स राइट लाइन ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इन पाइथन देयर आर 2 मेथड प्रोवाइड्स फॉर राइटिंग ऑपरेशन। एक तो है हमारे पास राइट इज अ मेथड टू राइट स्ट्रिंग इन ऑलरेडी ओपन फाइल। एक फाइल हमारे पास ओपन है
उसके अंदर कोई मतलब टेक्स्ट आप सपोज़ कर सकते हो कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, तो हमें उसके अंदर लिखना है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो पूरा इरेज़ हो जाएगा, जो पहले लिखा हुआ है ना, वो पूरा इरेज़ हो जाएगा। अब आगे अगर आपको इरेज़ नहीं करना है तो कौन-सा मेथड यूज़ करना है, वो इसके बाद का मेथड है, ठीक है? अपेंड मेथड। तो चलो अब यहाँ पर रीड पढ़ते हैं, राइट वाला पढ़ते हैं। तो टू राइट डेटा इनटू द फाइल मस्ट बी ओपन इन राइट और अपेंड मोड। अगर आपको लिखना ही है कोई भी डेटा फाइल के अंदर, तो दैट दैट टाइम आपको या तो राइट में ओपन करना पड़ेगा, क्यों अगर जब आपको पूरा इरेज करना है, एंड न्यू फाइल में मतलब एक फाइल है उसके अंदर न्यू टेक्स्ट आपको जो है ना उसके अंदर लिखना है, दैट टाइम यू विल यूज राइट। एंड अपेंड आप कब यूज करोगे, जब आपको मतलब उस वो भी जो टेक्स्ट लिखा है वो भी चाहिए, उसके अंदर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, तब आप अपेंड मोड यूज करोगे। चलो, while writing data in file write method does not add new line character to the end of the string, ठीक है। तो देखो आप ऐसे सिंटैक्स यही होगा, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट एंड देन स्ट्रिंग, जो भी आपको ऐड करना है ना तो वो स्ट्रिंग में आपको लिख देना है। देखो पहले तो सबसे पहले यही चीज़ होगी, आपको एग्जांपल में जब देते टाइम याद रखना है, सबसे पहले आपको ओपन करना है फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइल क्या है, वेलकम डॉट फाइल डॉट टी जिसमें लिखा है वेलकम टू पाइथन। यहाँ पर F1 इक्वल ओपन है, जिसके अंदर हम फाइल डॉट टी वाली फाइल ओपन कर रहे हैं राइट मोड के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, F1 डॉट राइट एंड देन हम क्या लिख देंगे, वेलकम टू पाइथन स्लैश एन। अब यहाँ पर इससे पहले जो लिखा था, अगर सपोज नहीं भी लिखा है तो बस इतना आ जाएगा, एंड अगर लिखा हुआ होगा तो इरेज हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात याद रखना। उसके बाद आपको क्लोज भी करना है, ठीक है, नहीं तो देखो अननेसेसरी मार्क्स कट हो जाते हैं, आपको क्लोज भी करना जरूरी है उस फाइल को, ठीक है। तो आपको ऐसा आउटपुट मिल जाएगा। चलो अब राइट लाइन्स वही है, इट इज यूज टू राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एलिमेंट्स टू द फाइल। तो अगर आप ज़्यादा आपको लाइन्स लिखनी है तो आप राइट लाइन्स यूज करेंगे। दिस मेथड ऑल्सो डज नॉट प्रोवाइड न्यू लाइन कैरेक्टर दैट इज स्लैश एन एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। सिंटैक्स वही है आपके पास, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको लिस्ट फॉर्मेट में देना है। अब देखो जैसे हमें यहाँ पर लिस्ट फॉर्मेट में आंसर मिला था ना, वैसे ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है ना, सिंपल जस्ट इंटर रिलेटेड है। तो देखो अब यहाँ पर F1 इक्वल टू ओपन है, वही वाली फाइल हमने ओपन करी है जो हमने ऊपर लिखी थी, वेलकम टू पाइथन, ठीक है। राइट मोड में हमने उसको ओपन किया है। अब हम उसको जो है हम पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर हम सब जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं वो लिख लेंगे, उसके बाद उसको राइट लाइन्स में पास कर देंगे, ठीक है। तो लिस्ट इज इक्वल टू, ये हमने एक वेरिएबल पास किया जिसके अंदर हमने वो स्ट्रिंग लिखी है, लिस्ट जिसके अंदर स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है। पीपीएस इज इजी लैंग्वेज, उसके बाद स्लैश एन, फिर इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये है दूसरी स्ट्रिंग, यानी कि ये दोनों सेपरेट लाइन्स में आएंगी, एक ऊपर आएगी एक नीचे आएगी, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। राइट लाइन्स में हमने पास कर दी लिस्ट एंड देन क्लोज कर दिया, तो देखो हमें ऐसे मिलेगा आउटपुट, पीपीएस इज इजी लैंग्वेज, इट इज ओपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसे मिल जाएगा आपको आउटपुट। तो बस राइट में होता है राइट और राइट लाइन्स, ठीक है। रीड में होता है रीड, रीड लाइन और रीड लाइन्स, ओके। अब आ जाते हैं अपेंड ऑपरेशंस के अंदर। अपेंड में या क्या होता है, सेम राइट के जैसा ही है, लेकिन जो राइट है उसमें क्या होता है, जो पहले टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो इरेज हो जाता है, लेकिन अपेंड में क्या होता है, हम ऐड कर पाएंगे, वो भी टेक्स्ट उधर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा एंड उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं कुछ टेक्स्ट को, ठीक है। सो टू अपेंड डेटा इन फाइल मस्ट बी ओपन इन अपेंड मोड। व्हेन यू ओपन फाइल इन अपेंड मोड, फाइल पॉइंटर इज सेट टू द एंड ऑफ फाइल, है ना। तो जो एंड ऑफ फाइल है वहाँ पर पॉइंटर होता है, जिसके वजह से हम ऐड कर पाते हैं एग्जिस्टिंग डेटा में, वो एग्जिस्टिंग डेटा सिक्योर रहता है एंड वी कैन ऐड मोर थिंग्स इन दैट। एंड वही सिंटैक्स है, ठीक है। अब ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने का कोई है नहीं, आप देख लो वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। राइट लाइन्स एंड ऑल। जस्ट यहाँ पर क्या होगा, देखो जो हमने ऊपर फाइल ली थी ना ये वाली, इसी के अंदर हमने एक लाइन ऐड करी है, दैट इट वेलकम टू पाइथन, मतलब ये चीज़ हमने ऐड कर दी है, देख लीजिए आप यहाँ पर ऐसे करके वेलकम टू पाइथन ऐड कर दिया है, तो आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अब होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रोग्राम्स वाली जो वीडियो उसमें भी ले लिए हैं, यहाँ पर भी एक दो मतलब प्रोग्राम्स हैं, तो आप देख लो। राइट अ प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल एंड डिस्प्ले इट। तो हमें क्या करना है, एक फाइल में से रीड करना है डेटा एंड देन उसको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो वही देखो सेम चीज़ है, वही है ना, पहले हमने F1 में ओपन किया उसको रीड मोड के अंदर, उसके बाद डेटा के अंदर हमने स्टोर करवाया रीड एंड देन प्रिंट करवा दिया डेटा एंड देन क्लोज करा दिया, तो हमें ये मिल जाएगा। सपोज ये वाली एक फाइल थी, तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा जो भी उसका टेक्स्ट है वो, दैट इज गुड मॉर्निंग पाइथन इज ईजी लैंग्वेज। तो ऐसा सपोज ऐसा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल एंड कन्वर्ट अपर केस कैरेक्टर टू लोअर केस, यानी कि जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं आपको उनको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लोअर, जो हमने मेथड्स अब देखो जो लास्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है वो यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो वो यही है पाइथन में, पीपीएस के अंदर जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो ही बार बार यूज होता है, तो हमें कुछ भूलना नहीं है। एंड देन वैसे ही देखो हमने यहाँ पर प्रिंट कराते टाइम डेटा डॉट लोअर लिख दिया एंड देन लोअर मेथड लगा दिए, तो हमारे पास जो भी कैपिटल लेटर लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। बस
अब आ जाते हैं डायरेक्टरीज़ के ऊपर। डायरेक्टरीज़ क्या है, तो फ़ोल्डर्स हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। तो बस अब उससे रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, डायरेक्टरी क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ फाइल्स, ठीक है? अब जब तक जो हम अभी तक हमने फाइल्स पढ़ी हैं, उन फाइल्स के कलेक्शन को हम फ़ोल्डर बोलते हैं, दैट इज़ डायरेक्टरीज़ बोलते हैं, ठीक है? वेयर ईच फाइल मे बी ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, ओके? नाउ ओएस मॉड्यूल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ओएस मॉड्यूल ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर सब फ़ोल्डर रिलेटेड जो है ना फंक्शंस प्रेज़ेंट होते हैं। तो ओएस मॉड्यूल इन पाइथन हैज़ वेरियस डायरेक्टरी मेथड्स। इन पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, अभी जो हमारा वर्जन है 3.11, अगर ऐसा है आपका वर्जन, तो आपके पास करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगी, पाइथन 3.11। तो ये हो जाता है रूट नोड, देखिए, ठीक है? तो ये हो जाती है करंट वर्किंग डायरेक्टरी एंड आपको ये याद भी रखना है एग्जांपल्स देते टाइम। तो चलो देखते हैं डायरेक्टरी मेथड्स एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो जिसके अंदर सिर्फ 5 डायरेक्टरी मेथड है, बिलीव मी बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक तो है mkdir। mkdir से आपको क्या समझ रहा है? अब देखो हम कैसे, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है, अगर हमें पीसी में अपने अगर हमें फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो हम क्या करते थे, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करते हैं एंड देन नेम वगैरह देके तो हमारी जो फ़ोल्डर है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा यूजुअल तरीका जिससे सब फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। बट वी आर कोडर्स, हम कैसे करेंगे, कोड से अपना फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। तो इन पाइथन हम कैसे करते हैं, ओएस मॉड्यूल के हेल्प से करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, वही मेथड है यहाँ पर mkdir, दैट इज़ हम यहाँ पर मेक करेंगे, डायरेक्टरी को मेक करेंगे, ठीक है? तो कैसे क्रिएट करेंगे, दिस मेथड इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी। देखो करंट वर्किंग डायरेक्टरी को CWD भी लिखते हैं शॉर्ट में, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। दिस मेथड टेक्स नेम ऑफ द डायरेक्टरी एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है? तो देखो पहले सिंटैक्स क्या हो जाता है, os.mkdir एंड आप जो भी आपको नेम देना है आप उसके अंदर लिख दो, ठीक है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में, दैट इज गिवन एज आर्ग्यूमेंट, ओके? अब एग्जाम्पल आप देख लो। सबसे पहले देखो इंपोर्ट करना होता है, हम जो भी मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं उसको सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है, जैसे हमने मैथ मॉड्यूल में भी देखा हुआ है, ठीक है? तो इंपोर्ट ओएस हो गया, उसके बाद आपको ओएस लिखना है डॉट, जो आपको मेथड यूज़ करना है, जैसे अभी मुझे क्रिएट करनी है एक डायरेक्टरी, तो mkdir मैं यूज़ करूँगी, उसके बाद जो पैरेंथेसिस है उसमें स्ट्रिंग डाल के मैं अपने फोल्डर को जो भी मुझे नाम देना है, सपोज मुझे यहाँ पर पाइथन प्रोग्राम नाम देना है, तो वो मैंने लिख दिया। अब देखो आप आउटपुट में ये तो नहीं दिखा सकते हो ना कहीं पे से फोल्डर क्रिएटेड है एंड ऐसा तो कुछ नहीं दिखा सकते, तो आपको ये लिख के आपको प्रिंट करवाना है डायरेक्टरी क्रिएटेड, ठीक है? तो जो फंक्शन ऊपर है वो हो जाएगा, तो हमारे पास नीचे हमें प्रिंट में मिल जाएगा डायरेक्टरी क्रिएटेड एंड ऐसे ही आपको आउटपुट लिखना है, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो ऐसे इस तरीके से हम जो है डायरेक्टरी को क्रिएट कर पाते हैं बाय यूजिंग पाइथन। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड, दैट इज mkdir। उसके बाद है गेट CWD, यानी कि हमारे पीसी में या फिर हमारे कंप्यूटर में कौन सी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हम गेट CWD ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है? सो दिस मेथड रिटर्न्स करंट वर्किंग डायरेक्टरी, वही सिंटैक्स है os.getCWD। देखो ऐसे ही लिखना है आपको एग्जांपल में, इंपोर्ट ओएस, प्रिंट करवाना है करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज एंड देन आपको os.getCWD ये पास करना है, तो आपको मिल जाएगा करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज, जो भी आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी तो वो आपको मिल जाएगी एज द नेम, ठीक है? तो ये आपने ऐसे लिख देना है। तो बस ये सेकंड है ना, सिंपल, बहुत ईज़ी है। उसके बाद अगर आपको कोई भी फ़ोल्डर को या डायरेक्टरी को वी कैन से डिलीट करना है, तो आपको ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ RMDIR, यानी कि रिमूव DIR, ओके? है ना सिंपल, आपको वर्ड से ही समझ में आ जाएगा, अगर आप ध्यान देके पढ़ोगे, ओके? तो रिमूव DIR यानी कि RMDIR दैट इज़ रिमूव डायरेक्टरी, ये वाले मेथड से आप डिलीट कर पाओगे। सो दिस मेथड इज़ यूज्ड टू रिमूव और डिलीट अ डायरेक्टरी फ्रॉम CWD बिफोर डिलीटिंग डायरेक्टरी। यस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको डिलीट करने से पहले उसको एम्प्टी करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा कि डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, ओके? तो वही मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, आप समझ सकते हो। os.rmdir डायरेक्टरी नेम आपको दे देना है, ठीक है? ऐसे होता है एंड देन आपको एग्जांपल भी वैसे ही है एंड देन डायरेक्टरी डिलीटेड ऐसा आप प्रिंट करा दो, आप एग्जाम में ऐसे ही लिखना, ओके? तो ये हो गया थर्ड। उसके बाद है चेंज, अगर हमने कोई भी डायरेक्टरी को चेंज करना है, ठीक है? तो हम ये वाला यूज़ करते हैं, दैट इज़ chdir। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। दिस मेथड टेक्स नेम ऑफ डायरेक्टरी विच यू वांट टू मेक करंट वर्किंग डायरेक्टरी एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है? तो वही चीज़ है बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले इंपोर्ट ओएस करके मैंने जो पहले CWD यानी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी पहले उसको प्रिंट करवा दिया, उसके बाद उसका नाम चेंज कर दिया, यानी पाइथन प्रोग्राम उसको चेंज कर दिया chdir यूज़ करके, उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो os.getCWD में उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा, पाइथन प्रोग्राम, है ना? तो ये जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ये दो प्रोग्राम्स यहाँ पर लिखे। फिर है लास्ट हमारे पास मेक dir। तो आप बोलोगे वापस से वही चीज़, नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम एक साथ बहुत सारे फोल्डर्स बना सकते हैं। सो दिस इज द थिंग
टू क्रिएट मोर देन वन डायरेक्टरी इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये ऐसे होगा, यहाँ पर आपको याद रखना है, आपको हर डायरेक्टरी के बाद आपको ऐसे 2 बार बैक स्लैश दे देना है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एंड देन यू विल राइट प्रिंट डायरेक्टरीज क्रिएटेड, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ फाइल एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपको हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो नेम, मोड और क्लोज्ड, ये 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। बहुत सिंपल है, जस्ट आपको क्या करते हैं, इसके अंदर आपको नेम जो है वो मिल जाता है, मोड मिल जाता है, क्लोज्ड एज अ रिटर्न आउटपुट, ठीक है। तो आपको ऐसे ही यूज़ करना है इसको। कैसे यूज़ करोगे आप, f1 डॉट नेम है ना, f1 डॉट मोड, f1 डॉट क्लोज्ड, ऐसे करोगे तो आपको मिल जाएगा। नेम में आपको नेम मिल जाएगा, मोड में रीड राइट अपेंड ऐसा है तो मिल जाएगा, एंड क्लोज्ड अगर क्लोज की हुई होगी तो आपको ट्रू मिल जाएगा, एंड अगर आपने अगेन क्लोज नहीं किया हुआ है तो फॉल्स मिल जाता है, ठीक है। तो ये फाइल एट्रीब्यूट्स है, आप ये तो खुद से लिख ही सकते हो, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। तो चलो अब आगे आ जाते हैं डिक्शनरी के ऊपर, ठीक है। तो डिक्शनरी जो है ये जैसे हमारी नाम था हमारा फाइल हैंडलिंग एंड डिक्शनरी यूनिट का, तो डिक्शनरी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इसके अंदर। तो एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो देखो बहुत इजी है, हमने ये सब चीज़ें यूनिट 1 में भी पढ़ी है, मुझे ये इसको लेना नहीं था, बट जस्ट कि आपको कोई भी चीज़ आपकी रह नहीं जाए इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया हुआ है। तो देखो यूनिट 1 के नोट्स में से आई थिंक मैंने ये लिया हुआ है, तो देखो आपको ईजी जाए। चलो डिक्शनरी का डेफिनेशन हमको सबको पता है, इन पाइथन इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वन और मोर की वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं की वैल्यू पेयर, तो वो हो जाती है हमारी डिक्शनरी, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है। तो ये सिंटैक्स है हमारा, क्या, डिक्शनरी नेम इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस एंड देन उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स, यही सब होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो। चलो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो देखते हैं, क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं। पहले तो अगर हमें एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो सिर्फ हम जो डिक्शनरी उसका वेरिएबल देके इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस भी कर देंगे सिंटैक्स में, तो हमारी जो डिक्शनरी है वो क्रिएट हो जाती है। उसके बाद आप देखो, अगर हमें की वैल्यू पेयर डिक्शनरी में अगर इंक्लूड करना है तो आप जो भी आपको की वैल्यू चाहिए आप वैसे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो ये। चलो अब हमें एक्सेस करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, एक्सेसिंग वैल्यूज फॉर डिक्शनरी। तो टू एक्सेस वैल्यूज इन डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट्स अलोंग विद द की आर यूज्ड टू ऑब्टेन इट्स वैल्यू। यानी कि एक्सेस करना का मतलब क्या है, हमें की, हम जो है की पास करेंगे, ठीक है, एंड देन वो हमें उसकी वैल्यू, पर्टिकुलर की जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न में मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हो, डिक्शनरी एक है हमारी डिक्शनरी जिसमें 100, 2, 200, 3, 300 ये की वैल्यूज पेयर है। अब हमने प्रिंट करवाया वही जो हमने वेरिएबल दिया हुआ है उस डिक्शनरी को, तो डिक्शनरी एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो की हम पास कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा आउटपुट के अंदर 100, दैट इज इट्स वैल्यू, है ना, सिंपल। तो ऐसे हम एक्सेस कर पाते हैं वैल्यू को। देन वी हैव एडिंग एंड मॉडिफाइंग एन आइटम इन डिक्शनरी। तो हमें ऐड करना है या फिर मॉडिफाई करना है हमारी डिक्शनरी के अंदर, तो हम कैसे करेंगे, देखो सिंटैक्स क्या है, डिक्शनरी जो भी हमारा वेरिएबल है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस पर्टिकुलर की एंड देन इक्वल टू वो उसकी वैल्यू, ठीक है। तो हम ऐड भी कर पाएंगे एंड मॉडिफाई भी कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक डिक्शनरी प्रेजेंट है। उसके बाद हमने क्या किया, डिक्शनरी DICT वट एवर यहाँ पर जैसे लिखा है, स्क्वायर में आप 4 लिखो एंड इक्वल टू 400 करोगे तो ये चीज़ जो है ऐड हो जाएगी, प्रिंट करोगे तो आप, तो जैसे कि आपको आउटपुट में दिख रहा है एक की वैल्यू पेयर यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। तो ऐसे आप ऐड भी कर पाओगे। देन वी हैव डिलीटिंग आइटम्स। तो अगर हमें डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, तो वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी कैन बी डिलीटेड यूजिंग डेल कीवर्ड, ठीक है। तो डेल कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। टू रिमूव ऑल आइटम, अगर हमें सारे के सारे आइटम्स को डिलीट करना है तो हम क्लियर मेथड यूज कर देंगे, ठीक है, डायरेक्टली। यहाँ पर आप देख सकते हो वही डिक्शनरी प्रेजेंट है हमारे पास। देन हम क्या करेंगे, डेल लिखेंगे, रिमेंबर स्पेस देना है आपको, ठीक है, डॉट बिल्कुल भी मत देना, यही मिस्टेक हो जाती है हर बार स्टूडेंट से, डॉट दे देते हैं एंड मार्क्स कंप्लीटली चले जाते हैं क्योंकि आपका कोड ही रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो डेल उसके बाद स्पेस देनी है, डेल मतलब डिलीट हो जाता है, स्पेस देनी है, डिक्शनरी जो भी आपका वेरिएबल है एंड देन आपको स्क्वायर में उसका की लिखना है, ठीक है, बस आपको की लिखना है, पूरी की वैल्यू पेयर नहीं लिखना है, ठीक है। एंड देन आप उसको प्रिंट करवाओ। उसके बाद एक और है जैसे डिक्शनरी, देखो यहाँ पर आपको डॉट देना है, ठीक है, क्योंकि ये डिलीट नहीं है, यहाँ पर आपको डॉट देना है एंड डॉट क्लियर, क्लियर कर दोगे एंड देन आप प्रिंट करोगे तो देखो पहले तो आउटपुट में आपको क्या मिला, एक तो 2 वाला जो की वैल्यू पेयर है वो डिलीट हो गया। उसके बाद आपको एक ब्लैंक जो है डिक्शनरी मिली है जिसके अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं है क्योंकि आपने क्लियर मेथड उसके ऊपर यूज़ किया है, तो सारे जो भी की वैल्यू पेयर थे वो डिलीट हो गए। तो ये हो जाता है डिलीटिंग, ठीक है। तो चलो अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पे, दैट इज मेथड्स। तो डिक्शनरी में कौन से मेथड्स है, देखो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उस पर फोकस करो, ओके। तो चलो जो मेथड्स इन डिक्शनरी है उसके अंदर पहला है गेट।
गेट मेथड, गेट में क्या आता है देखो, दिस मेथड रिटर्न्स वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड की, ठीक है। जैसे अभी देखो यहाँ पर, अभी हमने ऊपर कौन सा देखा था, ये एक्सेसिंग वैल्यूज फ्रॉम डिक्शनरी, तो ये वाला जो देखा था, जैसे हमने की पास करी थी तो हमें वैल्यू मिली थी, सेम वही है यहाँ पर। तो वही डिक्शनरी है, प्रिंट करवाएंगे हम डिक्शनरी डॉट गेट, एंड जो भी वैल्यू है वो अब यहाँ पर जो है आपको पैरेंथेसिस में देना है, ठीक है। बिल्कुल भी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज मत करना, एंड देन आउटपुट में आपको उसको वैल्यू, उसकी जो वैल्यू होगी पर्टिकुलर की वो मिल जाएगी। तो ये हो जाता है गेट मेथड, है ना, सिंपल। सेकेंड मेथड है आपके पास अपडेट मेथड, ठीक है। तो अपडेट मेथड में क्या होता है, तो आप अपडेट कर पाते हो या फिर ऐड कर पाते हो, कह सकते हो मॉडिफाई कर पाते हो, वही चीज़ है। तो दिस मेथड अपडेट्स डिक्शनरी विद स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर, देख सकते हो आप डिक्शनरी डॉट अपडेट, ये जो होता है इसका सिंटैक्स होता है, आप उसको की वैल्यू पेयर दे सकते हो। अब यहाँ पर आप डिक्शनरी में एग्जाम्पल में देख सकते हो, वही डिक्शनरी प्रेजेंट है, डिक्शनरी डॉट अपडेट करोगे, अब यहाँ पर आपको की वैल्यू पेयर देना पड़ेगा अगर आप ऐड करवा रहे हो, ठीक है। ऐसे आपको देखो हर चीज़ का फॉर्मेट अलग है, पहले जो मैंने आपको बताया उसका अलग फॉर्मेट है एडिंग का, यहाँ पर ये अपडेट का अलग फॉर्मेट है। तो आप बिल्कुल भी जंबल मत हो ना, ठीक है। प्रिंट करवाएंगे आप ये, तो आपको जो है और जो वो 4 और 5 की वैल्यू पेयर है वो आपको मिल जाएंगे, है ना, सिंपल। तो ये हो जाता है अपडेट मेथड। उसके बाद है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या है, अगर आपको डिलीट करवाना है, ठीक है, कोई भी आपको स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर को डिलीट करवाना है, तो आपको पर्टिकुलर की जो है उसमें पास करनी पड़ेगी, तो वो की वैल्यू पेयर डिलीट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिक्शनरी इज इक्वल टू, हमारी वही डिक्शनरी प्रेजेंट है, एंड देन डॉट पॉप हम लिखेंगे, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज करना है, पैरेंथेसिस यूज करना है, एंड देन आप वन जो भी आपकी की है वो लिखेंगे एंड प्रिंट डिक्शनरी करवा देंगे, तो आउटपुट में आपको वो की वैल्यू पेयर नहीं मिलेगा, जो बाकी के हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। देन कीज, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो कीज, कीज में क्या मिलता है, हमें लिस्ट मिल जाती है जितने भी कीज प्रेजेंट है, रिमेंबर कीज, ओके, वैल्यूज नहीं रहेंगी उधर। तो इट रिटर्न्स लिस्ट कंटेनिंग कीज फ्रॉम डिक्शनरी, सिंटैक्स ऐसा ही आएगा, डिक्शनरी डॉट कीज एंड देन मेथड। तो ये जो एज यूजुअल हमारी डिक्शनरी वो ही प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंट, ठीक है, ये प्रिंट है, जो कि आप देख सकते हो डिक्शनरी डॉट कीज अगर हम डालेंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा डिक्शनरी कीज आर व्हाट, क्या आपको स्क्वायर, मतलब स्क्वायर आप देख सकते हो लिस्ट फॉर्म में हमें मिलेगा 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर 3 कीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे आपको एंड द सेम यहाँ पर है वैल्यूज, यानी कि आपको सिर्फ अगर वैल्यूज जो है आपको लिस्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो ऐसे मिल जाएंगे, दिस रिटर्न्स लिस्ट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम डिक्शनरी, सिंटैक्स वही वैसा ही है, एंड देन देखिए डिक्शनरी डॉट वैल्यूज मेथड, तो यहाँ पर आपका आउटपुट में सिर्फ जो है वैल्यूज वो मिल जाएंगी, दैट इज 100 200 300 इन दिस केस। तो बस हमारा यूनिट हो जाता है ख़त्म, एंड इसी के साथ पीपीएस भी हो जाता है ख़त्म। तो आई कांट बिलीव कि मैंने 2-3 दिन के अंदर पूरा पीपीएस जो है एनसेम का वो सिलेबस कंप्लीट कर दिया विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रोग्राम्स ऑल्सो। तो बस ये बस आपके कमेंट्स की वजह से हो पाया एंड आपके लव के वजह से हो पाया है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी। अभी भी मैं आपको दिखाऊँ इधर टाइमिंग, तो आप देख सकते हो टाइमिंग 1:38 हो रहा है, एंड आप देख सकते हो मेरी बैटरी भी कितनी ज़्यादा डाउन हो गई है इस वक्त, दैट इज़ ओनली 7%। चलो, ऐसे हमारा पीपीएस का जो यूनिट 6 है वो कंप्लीट होता है, एंड आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ शेयर करिए इसको, एंड जल्दी से जल्दी रिवाइज भी कर लीजिए सारे के सारे यूनिट्स। एंड यस, अगर प्लीज़ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना इस सेशन को। एंड यस, अभी प्लीज़ मैं आपसे कह रही हूँ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आगे फ्रेंड्स तक भी बताइए, क्योंकि आगे जो आपके सारे यूनिट्स हैं, जो भी आपके न्यू न्यू सब्जेक्ट्स आने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर में, आई विल मेक श्योर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ एंड आपको उसके अंदर भी हेल्प करूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये लास्ट पेपर था आज आपका पीपीएस का, तो बस आई होप कि बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। एंड यस, प्लीज़ पेपर होने के बाद कमेंट करना मुझे कि आपका पेपर कैसा गया एंड आपका फीडबैक थ्रू आउट योर एग्जाम्स, ठीक है। तो बस मैंने आपके 4 सब्जेक्ट्स जो है कंप्लीट करवा दिए, बस मैथ्स नहीं हो पाया, क्योंकि मैथ्स में क्या है, मैथ्स भी मैं करवा दूँ, लेकिन उसमें क्या है ना, मतलब अब देखो जैसे मैं यहाँ पर अभी मैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो बस लिखना थोड़ा ज़रा टफ हो जाता है, अदरवाइज़ आई विल थिंक कि अगर हो सके तो उसके लिए भी कोई मैं ऑप्शन देखूँगी। अदरवाइज़ मैंने आपके 4 सब्जेक्ट्स करवा दिए एंड आपने मुझसे ही पढ़ा है एंड आपने पेपर्स में लिखा है, तो प्लीज़ मुझे बताना एंड अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर देना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप अपनी पढ़ाई करिए एंड मैं भी सोती हूँ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो चलिए जल्दी से, अब मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको एडिट करने में एंड अपलोड करने में। आई नो पूरी रात जाएगी, लेकिन ठीक है, चलो आपका पेपर है, कल सो लूँगी मैं, कोई बात नहीं। चलो, टिल द टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। ओके, बाय।